Morning to all of you students, and once again welcome to you on our online classes। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कल की जो क्लास थी उसके अंदर जो भी हमारा चैप्टर रनिंग में था वो कंप्लीट हो गया था। आज हमें उसके जो आगे का जो एक चैप्टर है उसको डिस्कस करना है। और मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अब काफ़ी चैप्टर्स हमारे अर्थमेटिक से हो गए हैं। अब जो आपको वर्क करना है वो आपको ज्योमेट्री के अंदर करना है। तो ज्योमेट्री का वैसे तो आपको पहले ही बोला था कि ज्योमेट्री की नोटबुक आप अपने पास रखें, लेकिन जिन बच्चों के पास अगर ज्योमेट्री की नोटबुक वगैरह नहीं है, ज्योमेट्री का पता आपको एक पेज जो लाइनिंग में आता है, एक पेज जो ब्लैंक आता है, प्रैक्टिकल नोटबुक भी बोलते हैं उसको, तो नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। और जिनके पास है उनको तो प्रैक्टिकल के अंदर करना ही है। ओके, तो देखिए आज हम सॉलिड शेप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, किस शेप का क्या नाम होता है, उसके हिसाब से। और ये 6 और 7 दोनों के अंदर कॉमन टॉपिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने पीछे वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा शायद। तो देखिए जैसे कि सामने आपको दिख भी रहा है, इसके अंदर ये जो आपको फर्स्ट नंबर जो दिख रहा है इसके अंदर, ये इसके पास लिखा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो देखो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का एक नाम और है, इसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगुलर जो प्रिज्म है ना उसको ही हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड वर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा, आपकी जो बुक्स वगैरह है उसके अंदर आपको क्यूबॉइड वर्ड ज़्यादा मिलेगा। प्रिज्म का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो वो आपके सिलेबस में होगा तो हम उसको भी डिटेल से पढ़ लेंगे, और अगर नहीं होगा तो हमें अभी उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आप इसके पास में क्यूबॉइड ही लिखेगा, और रेक्टेंगुलर अगर प्रिज्म लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और देखो ये जो शेप है आपके पास है, जो ये बना हुआ है रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, जिसको मैंने क्यूबॉइड बोला है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके एग्जांपल्स के, जो एग्जांपल्स है वो अगर आप बताओ, यानी कि इसके जैसा कुछ आपने देखा है क्या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर, अपने सराउंडिंग के अंदर, तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है इसका, जो मैच बॉक्स होते हैं ना, जिसको हम माचिस बोलते हैं, वो वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, मैच बॉक्स या मैच बॉक्स के जैसे कोई भी आपको बॉक्स वगैरह, कोई वुडन बॉक्स, जो डस्टर भी आते हैं काफ़ी इस टाइप के ना, तो उनसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जज कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो शेप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी कि क्यूबॉइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसका। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? स्फीयर। अब देखो स्फीयर और सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्कल ओनली जो राउंड होता है ना ऐसा, ये होता है सर्कल। सर्कल को 2D शेप कहते हैं, और जो स्फीयर होता है ये 3D शेप होता है। यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको, अगर आपसे स्फीयर का एग्जाम्पल पूछे तो जो क्रिकेट की जो बॉल्स होती है ना वो सारी क्या है? स्फीयर है। फुटबॉल जो होता है वो भी क्या है? स्फीयर है। और जो आपका जो ग्लोब होता है, जो आप SST के अंदर जियोग्राफी के अंदर देखते हो, वो भी क्या होता है? स्फीयर होता है। तो स्फीयर एंड स्फीयर के जो एग्जाम्पल्स है कौन से होते हैं? फुटबॉल, ग्लोब एंड बॉल्स। इस टाइप के जो होता है ना, इस टाइप के शेप को क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। तो अब देखो सर्कल के अंदर, सर्कल में देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने जो बेंगल देखे हैं, यानी कि जिसको हम कंगन वगैरह कहते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप के जो होता है ना ओनली ऐसे राउंड के अंदर, वो होता है सर्कल। ठीक है, जैसे कंगन वगैरह होता है ना, कोई ऐसे रिंग के जैसे बच्चे खेलते हैं वो रिंग वगैरह उस टाइप का, लेकिन इनमें और इनमें डिफरेंस है। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड नहीं होता है। आपने जो देखे कंगन वगैरह, जो बेंगल्स वगैरह होते हैं, उनके बीच में कुछ थोड़ी होता है, वो बीच में से खाली रहता है, तो वो सॉलिड शेप के अंदर काउंट नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया था रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसका मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्यूबॉइड भी बोलते हैं। एंड नंबर सेकंड इज स्फीयर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फीयर। नंबर जो थर्ड है इसका, इसको बोलते हैं कॉन। क्या बोलते हैं? कॉन। तो कॉन जो है इसके अंदर देखो, ये आपको जैसे देखा जाए तो जो बर्थडे की जो केप होती है वो भी इसकी जैसी होती है। आइसक्रीम भी आती है इस शेप के अंदर, उसको कॉन भी कहते हैं ना। तो इस टाइप के जो होते हैं शेप, वो किस में आते हैं? वो कॉन के अंदर आता है। ओके, तो ये भी आपको शेप ध्यान रखना है इसके अंदर। एंड ये देखिए इसके नीचे वाला, देखिए इस टाइप का जो शेप बनता है ना, ये इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर का देखा जाए तो जैसे अक्सर हमारे घर पे जो भी गैस के सिलेंडर्स वगैरह आते हैं, LPG के जो आते हैं, वो देखो वो सिलेंडर अलग है, ये वाला सिलेंडर अलग है। जितने भी पाइप के जैसे जो शेप होता है ना राउंड के अंदर, इस टाइप का कोई भी शेप आपको दिखता नहीं। जैसे कि आपका जो पेन है वो भी थोड़ा बहुत सिलेंडर के जैसा ही है ना। आपके घर पे जो पाइप्स वगैरह फिटिंग वगैरह जो यूज़ में आते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? वो सिलेंडर शेप में ही होते हैं।
तो सिलेंडर को आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, एंड ये हो गया अपना पिरामिड। ठीक है, पिरामिड का थोड़ा सा एग्जांपल हमारे सराउंडिंग के अंदर कम मिलेगा, लेकिन आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं, है ना। पिरामिड वगैरह तो आपको पता है, इजिप्ट वगैरह जो कंट्री है वहाँ पर पहले पुराने टाइम में जो भी राजा वगैरह थे तो उनके ऊपर उनके लिए जो पिरामिड वगैरह बने हुए थे, आप उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पिरामिड इस टाइप का होता है, इसको पिरामिड बोलते हैं हम। और ये जो है इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जो बच्चे सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, जो जिसको डाइस बोलते हैं, डाइस भी होता है, काफ़ी बॉक्स भी आते हैं क्यूब के शेप के अंदर, उन्हें क्यूबिक कहते हैं हम। तो वो जो होते हैं वो सारे किसके शेप में होते हैं? क्यूब के शेप में होते हैं। ओके, तो देखो हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ा, स्फीयर, कॉन, क्यूब, पिरामिड एंड सिलेंडर। आपको ये सारे डायग्राम्स बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और जो भी डायग्राम है सारे हमेशा कैसे बनेंगे? ये हमेशा पेंसिल से बनेंगे। डायग्राम को आपको ओनली पेंसिल से ही बनाना है, पेन से कोई नहीं बनाएगा। एंड कौन से पेज पे बनता है? जो ब्लैंक पेज होता है ना, लाइनिंग वाला पेज नहीं, ब्लैंक पेज जो खाली पेज होता है, उस वाले पेज के ऊपर हमेशा डायग्राम बनेंगे। ओके, और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नेम वगैरह क्या है, वो मैं सर आपको अपने ग्रुप के अंदर जो फोटो वगैरह सेंड करते हैं उसके साथ में सेंड कर दूंगा। ओके, एंड अब आप देखिए थोड़ा सा, एक आपको इसके अंदर और देखना है, ये तो करना ही है, एक इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि इनके नेट्स होते हैं। क्या होते हैं? नेट्स। जैसे सामने है ना, नेट्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कि नेट्स का मतलब ये होता है, जैसे देखो ये जैसे पेपर दिख रहा है आपको इस टाइप का, अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूँगा, अगर मैं इस पेपर को यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से पूरा ऐसे पैक करके बॉक्स बनाने की ट्राई करूँगा, तो जो बॉक्स बनेगा वो किसके जैसा बनेगा? क्या इस कंप्लीट को यूज़ में लेके मैं ये जो अपना रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, जिसको हमने पहले क्यूबॉइड भी बोला था, क्या मैं इसको यूज़ में लेके क्यूबॉइड बना सकता हूँ? तो यस, इसको कंप्लीट यूज़ में लेकर हम क्या बना सकते हैं? क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो अगर इस कंप्लीट से अगर क्यूबॉइड बन सकता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेट ऑफ क्यूबॉइड। इसका नेम क्या हो जाएगा? नेट ऑफ क्यूबॉइड। यानी किसका क्यूबॉइड, किसका नेट है? ये क्यूबॉइड का नेट है। नेट का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना कटिंग किया हुआ, इसको फोल्ड करने से, इसको समेटने से वापस इसके जैसा शेप बन सकता है या बन सकता है। आपको अगर डाउट है तो आप रफ के अंदर अपने जो पेपर्स वगैरह ऐसा कटिंग करके उसको फोल्ड करने की ट्राई कीजिएगा, आपसे एज इट इज़ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 3D शेप है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम इसको इतना ज़्यादा और तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एग्जैक्ट आपको नीट एंगल कैसे मुझे तो पूरा बना के ही देखना है, तो आप रफ के अंदर पेपर कट करके आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है पिरामिड, ये भी देखो इस वाले शेप को है ना, इस वाले शेप को जैसे देखो मैं बता दूँ आपको, बीच में आपको दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर तो इसके नीचे आ गया है ना। अब ये जो स्क्वायर है ना इससे, तो एक तो ट्रायंगल यहाँ लगेगा, एक ट्रायंगल यहाँ लगेगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे लगेगा और एक ट्रायंगल यहाँ पे लगेगा। ये सारे ट्रायंगल है ना इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगेंगे ये। तो ये 3D शेप है, थोड़ा सा सही ढंग से तो यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन इस एग्जांपल से आप इसको ये देख के सीख सकते हैं इसको। तो जो इसको अगर मैं इसका नेट पूछूँ तो इसका नेट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये जो पास में लिखा हुआ ना H वगैरह R वगैरह, ये आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको ओनली इसका नेट बनाना है कि इसका नेट कैसे बनता है। और नेट का मतलब उसको समेटने से, उसको फोल्ड करने से वापस फिगर क्या बन जाएगा? उसके जैसा बन जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ नेट ऑफ कॉन, तो नेट ऑफ कॉन कैसा बनेगा? इसके जैसा बनेगा। ऐसा जो पेपर होता है ना, इसको फोल्ड करने से ये बन जाएगा। जो ऊपर का जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, एंड नंबर लास्ट इज नेट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो नेट है वो कैसा बनेगा? बीच में तो रहेगा रेक्टेंगल, इधर भी सर्कल, इधर भी सर्कल, तो दोनों साइड सर्कल आ जाएगा। अब आप देखिए आपको इसको करना कैसे, मैं कह रहा हूँ पहले आपको जो उसके अंदर H वगैरह या स्लैंट लिखा हुआ है R, या आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली ये और ये शेप, ओनली ये बनाना है इसके पास में। ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे? जैसे इसमें सेम टू सेम लिखा हुआ है, नेट ऑफ सॉलिड्स, नेट ऑफ पिरामिड, नेट ऑफ कॉन, नेट ऑफ सिलेंडर एंड नेट ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके, एंड डायग्राम वगैरह सारे पेंसिल से ही बनाना है आपको। ओके, तो ये देखो सारा इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको करना है। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म की जगह आप क्या लिखोगे? क्यूबॉइड भी आपको लिखना है, क्योंकि मोस्टली बुक्स के अंदर इसको क्यूबॉइड बोला गया है, तो इसलिए भी आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का जो वर्क है आपके, देखो एक तो आपका हो जाएगा ये सारे शेप्स आपको बनाना है, एंड नंबर सेकंड मेक द शेप्स विद द नेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना, इनका जो
SAP है, SAP के साथ में आपको उसका नेट भी बनाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया है वो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आपको जो टेलीग्राम एप्लीकेशन का बताया था उसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। अभी आपको ओनली इसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर डालना है और बच्चे के नाम के साथ में उसके अंदर उसको सेव करना है, ठीक है ना। और जो टेस्ट वगैरह होंगे वो सैटरडे या संडे को होगा, उससे पहले टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं हम। तो मैं ओनली मैथ्स के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स का सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग तरीका है लेने का। तो उसके अंदर आपको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं आज या कल आपके साथ में एक लिंक सेंड कर दूँगा, तो लिंक को देख के आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेस्ट वगैरह कहाँ पे होगा। ओके, तो देखिए आप इसके अंदर ये आपको वो करना आज का टेलीग्राम वगैरह वो अभी आप एक बार तो इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं बता दूंगा आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। एंड वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू, बाय।